भगवान राम के बजाय दिवाली पर देवी लक्ष्मी की पूजा पौराणिक कथाओं, प्रतीकवाद और क्षेत्रीय प्रथाओं के जटिल मिश्रण को दर्शाती है, जिन्होंने दिवाली को बहुमूल्य त्योहार में आकार दिया है, जिसे हम आज जानते हैं। यहाँ इस परंपरा के पीछे के कारणों का एक विस्तारित अन्वेषण दिया गया है। पौराणिक महत्व। भगवान राम की अयोध्या वापसी। दिवाली मूल रूप से भगवान राम, उनकी पत्नी सीता और उनके भाई लक्ष्मण के 14 साल के वनवास के बाद अयोध्या लौटने और राक्षस राजा रावण पर उनकी जीत की याद दिलाती है। रामायण के अनुसार अयोध्या के लोगों ने बुराई पर अच्छाई की जीत और अंधेरे को दूर करने के प्रतीक के रूप में शहर को दियों से रोशन करके राम की वापसी का जश्न मनाया। दिए जलाने का यह कार्य दिवाली समारोह में एक केंद्रीय विषय बन गया और अब यह दिव्य आशीर्वाद, आनंद और सकारात्मकता को आमंत्रित करने से जुड़ा हुआ है। हालांकि भगवान राम की वापसी को याद किया जाता है, लेकिन दिवाली पर मुख्य अनुष्ठान पूजा देवी लक्ष्मी पर केंद्रित होती है। लक्ष्मी धन और समृद्धि की देवी। हिंदू परंपरा में देवी लक्ष्मी धन, समृद्धि और कल्याण का अवतार है। दिवाली एक नए हिंदू वित्तीय वर्ष की शुरुआत में आती है, जो व्यापारियों, व्यवसायों और परिवारों के लिए सफलता और भाग्य के लिए उनका आशीर्वाद लेने का एक शुभ समय है। ऐसा माना जाता है कि दिवाली की रात, विशेष रूप से हिंदू महीने कार्तिक की अमावस्या की रात को लक्ष्मी पृथ्वी पर घूमती हैं। इस रात भक्त उन्हें अपने घरों तक ले जाने के लिए दीपक जलाते हैं और उनकी उपस्थिति का स्वागत करने के लिए लक्ष्मी पूजा करते हैं। आगामी वर्ष की तैयारी में भौतिक और आध्यात्मिक प्रचुरता दोनों को विकसित करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। प्रकाश और नवीकरण का प्रतीक। दिवाली, जिसे प्रकाश के त्योहार के रूप में जाना जाता है, प्रतीकात्मक और शाब्दिक रूप से अंधेरे को दूर करने वाले प्रकाश का जश्न मनाता है। दिवाली पर जलाए जाने वाले दीपक अज्ञानता पर ज्ञान और नकारात्मकता पर सकारात्मकता की जीत का प्रतीक है। दिवाली पर लक्ष्मी की पूजा करना न केवल आर्थिक धन को, बल्कि आध्यात्मिक प्रकाश, शांति और ज्ञान को भी आमंत्रित करने के बारे में है। माना जाता है कि दिया की रोशनी बाधाओं और अज्ञानता को दूर करती है, जिससे लक्ष्मी के स्वभाव और प्रचुरता के आशीर्वाद का मार्ग प्रशस्त होता है। दिवाली और फसल कटाई के त्योहार। दिवाली भारत में पारंपरिक फसल कटाई के मौसम के अंत के साथ भी आती है। यह समय ऐतिहासिक रूप से कड़ी मेहनत का फल प्राप्त करने, समृद्धि के लिए दिव्य आशीर्वाद प्राप्त करने और सर्दियों के मौसम की तैयारी से जुड़ा था। इस कृषि संबंध ने धन और उर्वरता की देवी लक्ष्मी को दिवाली अनुष्ठानों का केंद्र बना दिया। किसानों और व्यापारियों ने विशेष रूप से भरपूर फसल और समृद्ध वित्तीय वर्ष के लिए उनका आशीर्वाद लिया। हिंदू कैलेंडर में लक्ष्मी पूजा। दिवाली की रात को लक्ष्मी की पूजा हिंदू परंपरा में त्योहार के पालन के एक मुख्य हिस्से के रूप में चिन्हित की जाती है। दिवाली के 5 दिवसीय त्योहार में धनतेरस पहला दिन शामिल है और लक्ष्मी पूजा में समाप्त होता है, जिसे तीसरे दिन मनाया जाता है, जिसे महालक्ष्मी पूजा या बड़ी दिवाली के रूप में जाना जाता है। इस रात परिवार लक्ष्मी का स्वागत करने के लिए अनुष्ठान करते हैं और अपने घरों की सावधानी पूर्वक सफाई करते हैं, क्योंकि माना जाता है कि स्वच्छता और व्यवस्था उनके आशीर्वाद को आकर्षित करती है। मान्यता यह है कि वह उन परिवारों को अपनी कृपा प्रदान करती हैं जो शुद्धता, सम्मान और भक्ति का प्रदर्शन करते हैं। क्षेत्रीय प्रथाओं और अतिरिक्त देवताओं की पूजा की जाती है। जबकि दिवाली पर पूजा का केंद्रीय रूप लक्ष्मी है, क्षेत्रीय भिन्नताएं मौजूद हैं। भारत के कुछ हिस्सों में देवी काली की पूजा की जाती है, विशेष रूप से पश्चिम बंगाल में, जहां इस त्योहार को काली पूजा के रूप में जाना जाता है। इसी तरह उत्तर भारत में बिना किसी बाधा के समृद्धि सुनिश्चित करने के लिए दिवाली के दौरान लक्ष्मी के साथ साथ बाधाओं को दूर करने वाले और शुरुआत के देवता गणेश की पूजा भी आम है। दक्षिण भारत में दिवाली से एक दिन पहले भगवान कृष्ण की पूजा भी की जाती है और राक्षस नरकासुर पर कृष्ण की जीत का सम्मान करने के लिए अनुष्ठानों का पालन किया जाता है, जो फिर से बुराई पर विजय के दिवाली के विषय को दर्शाता है।
भगवान राम क्यों नहीं? दिवाली के साथ भगवान राम का जुड़ाव दीपक जलाने और अयोध्या में उनकी वापसी के पुनर्निर्माण के माध्यम से मजबूत बना हुआ है। हालांकि उनका प्राथमिक त्योहार, जिसे राम नवमी के रूप में जाना जाता है, विशेष रूप से उनके जन्म का जश्न मनाता है, जबकि दिवाली धन, समृद्धि और भाग्य के नवीकरण पर जोर देती है। लक्ष्मी पर ध्यान केंद्रित करके दिवाली उत्सव राम की विरासत के प्रति श्रद्धा और भविष्य के लिए वित्तीय व्यक्तिगत विकास की प्रत्याशा, घरेलू और सामाजिक समृद्धि के लिए केंद्रीय पहलुओं के बीच संतुलन लाता है। संक्षेप में, लक्ष्मी और राम पर दिवाली का दोहरा ध्यान इसे प्रतिकूलता पर जीत और समृद्धि और कल्याण की आवश्यकता दोनों का सम्मान करने की अनुमति देता है। जहां दीपक भगवान राम की विजय का सम्मान करते हैं, वहीं लक्ष्मी की पूजा आने वाले वर्ष में भौतिक और आध्यात्मिक आशीर्वाद की आशा लाती है। Why do we worship Goddess Lakshmi on Diwali instead of Lord Rama? The worship of Goddess Lakshmi on Diwali rather than Lord Rama reflects the intricate blend